इंडिया और यूएसए ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है। एक बहुत बड़ा स्टेप दोनों देश मिलकर उठाने वाले हैं और इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इट्स गोइंग टू बी ए वेरी वेरी बिग थिंग। दोनों देशों ने अपने अपने लेवल पर, अपनी अपनी गवर्नमेंट के लेवल पर क्लियरेंसेस जो हैं वो दे दिया है। इट्स अबाउट प्रोड्यूसिंग फाइटर जेट इंजन्स, और सिर्फ प्रोड्यूसिंग नहीं, को प्रोड्यूसिंग, यानी कि अब इंडिया और यूएसए मिलकर फाइटर जेट के इंजन्स जो हैं वो बनाने वाले हैं। ये जो पैक्ट है, ये जो एग्रीमेंट है, इसको फॉर्मली हमारे प्राइम मिनिस्टर साइन करने वाले हैं। एज पर मीडिया रिपोर्ट जून 2023 इसी महीने प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं वो यूएसए की एक यात्रा पर जाने वाले हैं और इस यात्रा के दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी और बाइडेन साहब जो हैं वो ये जेट इंजन वाली डील जो है इसको साइन करेंगे। आपको पता होगा कि अभी एक दो दिन पहले की ही बात है जब यूएसए के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं, डिफेंस सेक्रेटरी यानी कि यूएसए के डिफेंस मिनिस्टर भारत की यात्रा पर भी आए थे और इसी यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अब यह तय किया है कि फाइटर जेट के इंजन्स जो हैं वो इंडिया और यूएसए मिलकर पैदा करेंगे और इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो हमारे देश भारत में होगी। और ये जो जॉइंटली प्रोड्यूस जेट इंजन्स होंगे, इनका इस्तेमाल भारत के जो फ्यूचर के कॉम्बैट प्लेटफॉर्म्स हैं, यानी कि भारत के फ्यूचर के जो एयरक्राफ्ट हैं, फाइटर जेट्स हैं, उनमें इन्हीं इंजन्स का इस्तेमाल जो है वो किया जाएगा। ये JE414 इंजन्स हैं और JE यानी कि जनरल इलेक्ट्रिक, विल टॉक अबाउट दैट एज वेल। और ये जो मैन्युफैक्चरिंग होगा, को प्रोडक्शन जो होगा, ये 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होगा, यानी कि यूएसए हमारे साथ फाइटर जेट के साथ जुड़ी हुई जो टेक्नोलॉजी है वो हमें ट्रांसफर करेगा। जेट इंजन्स की बात करें तो जेट इंजन्स कुछ ही देश जो हैं, गिने चुने देश ही अपने खुद के फाइटर जेट के इंजन्स बनाते हैं। इसमें है यूएसए, यूके, रशिया और फ्रांस। जस्ट इमेजिन, मिसाइल्स, फिर रॉकेट्स, बहुत सारे देश बनाते हैं, लेकिन जेट इंजन सिर्फ 4 ही देश बनाते हैं। चाइना भी है इसमें, लेकिन चाइना का जो मैन्युफैक्चरिंग है इट इज़ मोर बेस्ड ऑन रिवर्स इंजीनियरिंग। इसका एक सिंपल एग्जांपल ये है कि आपके पास एक जेट इंजन है और इस इंजन को आपने पूरा डीअसेंबल कर दिया और उसके बाद फिर से असेंबल किया और फिर आपने सीखा कि कैसे ये इंजन जो है वो बनाया जाता है। तो उन्होंने बेसिकली रशियन जो जेट इंजन्स हैं तो उनकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके ही अपने जेट इंजन्स बनाए हैं। अपनी खुद की टेक्नोलॉजी जो है वो चाइना के पास भी नहीं है। एक लंबे समय पहले, लगभग 3-4 दशक पहले, भारत ने एक प्रयास किया। भारत ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, कावेरी प्रोजेक्ट, और इस प्रोजेक्ट के तहत हम हमारा खुद का एक इंडिजीनियस फाइटर जेट का इंजन जो है वो बनाने वाले थे। ये प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट भी हो गया, बहुत कोशिश भी की, लेकिन ये प्रोजेक्ट कावेरी या फिर कावेरी प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुल नहीं रहा। इनफैक्ट ये फेलियर रहा। लेटेस्ट जो इंजन बनाया था तो ये तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है हमारा, उसमें बराबर चल नहीं पाया। तो बेसिकली फ़िलहाल हम हमारे जो तेजस हैं, इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट हैं, तो इसमें हम GE-F404 का इस्तेमाल करते हैं। और GE का मतलब है जनरल इलेक्ट्रिक। ये एक अमेरिकन कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, राइट। बहुत सारी चीज़ें, बल्ब से लेकर फाइटर जेट के इंजन्स बनाने वाली ये कंपनी है। तो इनके पास R&D की ताकत है, फाइनेंस की ताकत है और इतना सारा अनुभव भी है उनके पास। अभी जो हम जेट इंजन्स यूज़ कर रहे हैं हमारे तेजस में, तो ये हम डायरेक्टली खरीद रहे हैं, इसमें ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं है। तो बाकी की सारे कंपोनेंट्स जो हैं फाइटर जेट हमारे तेजस के, तो वो भारत के हैं, लेकिन इंजन जो है वो हम अमेरिकन कंपनी से खरीद रहे हैं। अब जेट इंजन को बनाना अपने आप में एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है और मैंने आपको ये भी बताया कि सिर्फ 4 ही देश के पास ये टेक्नोलॉजी हैं। और जेट इंजन बनाना जो है ये टेक्नोलॉजी की दुनिया में, अगर आप देखें मैन्युफैक्चरिंग या फिर डिफेंस की दुनिया में देखें, तो टॉप क्लास की टेक्नोलॉजी मानी जाती है। अब अगर भारत प्रोजेक्ट कावेरी को कंटिन्यू करे या फिर अगर हम ये मानकर चले कि चलो हम खुद का ही एक इंजन बनाएंगे, हम दूसरों से इंजन नहीं खरीदेंगे, तो फिर हमें
अभी भी बहुत दशक जो हैं वो लग सकते हैं, बहुत सारे पैसे भी वेस्ट हो जाएंगे। वेस्ट तो नहीं कहूँगा, इट्स नेवर वेस्ट, राइट? इट्स ऑल अबाउट R&D, रिसर्च और डेवलपमेंट में कोई चीज़ वेस्ट नहीं होती है। वी ऑलवेज लर्न समथिंग न्यू। लेकिन समय जो है वो हमारे पास उतना ज़्यादा नहीं है। ऑफ कोर्स हमें आत्मनिर्भर बनना है व्हेन इट कम्स टू डिफेंस प्रोडक्शन, और अमेरिका के पास इतना अनुभव है, अमेरिकन कंपनीज के पास इतना एक्सपीरियंस है, तो ये एक्सपीरियंस जो है उसका फ़ायदा भी हमें मिलेगा। तो इट्स बेसिकली लाइक कि हमारी जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी, हमारी जो एक अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ेगी, हमारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा इन टर्म्स ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन व्हेन इट कम्स टू जेट इंजन्स। और ख़ास करके जब को प्रोडक्शन होगा तो अमेरिकन कंपनीज जो हैं वो हमें सारी चीज़ें सेटअप करने में मदद करेगी। तो ये एक पहला स्टेप होगा कि हमारे देश में भी जो अमेरिकन स्टाइल मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स हैं उसकी स्थापना होगी। एंड दिस इज़ जस्ट ए फर्स्ट स्टेप। आगे आप देखिए और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो फ्यूचर में इसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म या फिर ये जो को प्रोडक्शन है, दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग। 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद यू नेवर नो कि हम कितने आगे चले जाएंगे इसमें। अब भारत के पास समय क्यों नहीं है? द रीज़न इज जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो है वो काफ़ी तेज़ी से चेंज हो रहा है। भारत जो है ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता कि जब डिफेंस डेवलपमेंट की बात आए तो हम इसमें पीछे रहें। द रीज़न इज ऑफ कोर्स, नंबर 1 रीज़न है चाइना। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या फिर LAC पर जिस प्रकार से 2020 में गलवान क्लैशेस हुए, फिर बार बार चाइनीज़ PLA यानी कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी, ये PLA जो हैं इनके सोल्जर्स बार बार LAC को क्रॉस करके यहाँ पर आ जाते हैं। डिफेंस की डिस्कशन या फिर डिफेंस लेवल पर भी चाइना और इंडिया के बीच में डिस्कशंस चल रही हैं, लेकिन अभी भी हमें कोई इसमें रिजल्ट नहीं मिला है। तो एक चीज़ तो तय है कि जब इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें चाइना को, तो चाइना एक लंबे समय के लिए हमारा एक स्ट्रेटेजिक राइवल रहने वाला है। तो दिस मेक्स इट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हमारी तैयारी जो है वो टॉप लेवल की करें, और इसमें एक एडवांटेज जो हमें मिल सकता है दैट इज विद फाइटर जेट्स। 2 फ्रंट जिसको कहते हैं 2 फ्रंट, राइट? टू फ्रंट वॉर का मतलब ये है कि अगर चाइना और पाकिस्तान मिलकर भारत पर अटैक कर, क्योंकि अब तो चाइना और पाकिस्तान के बीच में मित्रता जो है काफ़ी ज़्यादा गहरी हो चुकी हैं। वैसे इनके बीच में भी थोड़े थोड़े इश्यूज होते रहते हैं, लेकिन जनरली स्पीकिंग चाइना और पाकिस्तान एक दूसरे को ऑल वेदर फ्रेंड्स कहते हैं, यानी कि दुख हो या सुख हो दोनों एक दूसरे की दोस्ती को नहीं छोड़ेंगे। तो ये दोनों चाइना और पाकिस्तान जो है वो मिलकर भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो ये भारत के लिए एक और ज़्यादा बड़ा चैलेंज जो है वो बन जाता है। दूसरी चीज़, यूक्रेन वॉर जब से स्टार्ट हुआ है या फिर यूक्रेन पर रशिया ने जब से एक चढ़ाई की है, और दोनों के बीच में अभी युद्ध ही चल रहा है, राइट? तो ये जो युद्ध है इसके बाद चाइना और रशिया के बीच में भी एक रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुके हैं, और अब भारत जो है वो अपने ट्रेडिशनल डिफेंस सप्लायर पर उतना ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकता। वी हैव टू रीओरिएंट आवरसेल्फ। हमें हमारा जो बास्केट है उसको और ज़्यादा डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है। इसका मतलब यह है कि हम किसी एक देश पर डिफेंस सप्लाईज के लिए रिलाई नहीं रह सकते। दूसरी एक और चीज़ है, किसी भी देश के लिए इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग देश बनना है तो डिफेंस प्रोडक्शन जो है वो आपका खुद का होम या फिर इंडिजीनियस होना चाहिए। जितना हम दूसरों पर रिलाई करेंगे, आज USA के साथ रिलेशनशिप अच्छे हैं, यू नेवर नो 20-30 ईयर्स के बाद सिचुएशन क्या हो। तो द बेस्ट इज़ कि अगर हम आत्मनिर्भर बन जाएं इसमें, तो हमारा वेट जो है इंटरनेशनल लेवल पर जियोपॉलिटिक्स में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, राइट? जहाँ पर कोलैबोरेशन की ज़रूरत है वहाँ पर करेंगे। एक वक्त था जब रशिया के साथ काफ़ी अच्छा कोलैबोरेशन था, आज चीज़ें चेंज हो गई हैं। आज USA के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं, कल चीज़ें जो हैं वो चेंज हो सकती हैं। यू नेवर नो, 10-15 साल के बाद चाइना भी हमारा एक बहुत ही अच्छा मित्र देश बन सकता है। अगर सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में पैक्ट हो सकते हैं, एग्रीमेंट्स हो सकते हैं, तो फिर चाइना और इंडिया के बीच में भी हो सकता है, और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी हो सकता है, बिकॉज इट्स जियोपॉलिटिक्स में कोई भी आपका परमानेंट फ्रेंड या फिर परमानेंट दुश्मन जो है वो नहीं होता। इट्स ऑल अबाउट आवर इंटरेस्ट। तो रशिया जो है उनसे जो हम डिफेंस इक्विपमेंट खरीद रहे हैं
उसको लेकर भी थोड़ी दिक्कत आ रही है बिकॉज ऑफ दिस यूक्रेन वॉर, और यूएसए ने सैंक्शंस लगा दिए हैं रशिया पर। दूसरी चीज़, अगर फ्यूचर में इंडिया वर्सेस चाइना जैसी सिचुएशन हो जाती है, राइट, अगर एक वॉर लाइक सिचुएशन हो जाती है, तो फिर रशिया से हमें डिफेंस की सप्लाईज मिलती रहेगी, इसकी भी इतनी कोई ख़ास गारंटी जो है वो नहीं। आई एम नॉट सेइंग कि रशिया हमारे खिलाफ जाएगा, लेकिन रशिया जो है वो ना तो भारत को पार्ट सप्लाई करेगा ना तो चाइना को करेगा। अगर ऐसी पोजीशन अगर रशिया लेगा तो उस समय पर भारत की सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकती है। इसी के साथ साथ अब जो भारत का एक इंटरेस्ट है इन टर्म्स ऑफ डिप्लोमेसी, इन टर्म्स ऑफ जियोपॉलिटिक्स, तो यूएसए का जो इंटरेस्ट है और भारत का जो इंटरेस्ट है वो काफ़ी अच्छी तरीके से एक दूसरे को मैच करते हैं। मे इट बी ईस्ट एशिया, चाहे वेस्ट एशिया हो, चाहे अफ्रीका हो, और ये सारे अलग अलग क्षेत्र जो हैं, ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया, अफ्रीका, तो यहाँ पर चाइना और रशिया मिलकर नए रूल्स तैयार कर रहे हैं। दे आर एंटरिंग इन दिस रीजन। अभी हमने इसके बारे में भी बात की थी कि जो ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में जो डील हुई, वो डील किसने करवाई है? वो चाइना ने करवाई। दिस इज़ जस्ट वन स्मॉल एग्जांपल कि वेस्ट एशिया, ईस्ट एशिया और अफ्रीका जैसे अलग अलग क्षेत्रों में चाइना जो है वो भी पेनिट्रेट कर रहा है, रशिया भी कर रहा है, और इन दोनों के जो इंटरेस्ट्स हैं वो काफ़ी अलाइन हो रहा है। जैसे इंडिया और यूएसए के इंटरेस्ट अलाइन हो रहे हैं, वैसे चाइना और रशिया के इंटरेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा अलाइन हो रहे हैं। तो इंडिया और यूएसए के मिलिट्री रिलेशनशिप जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, राइट, और जो इमीडिएट स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं उसके लिए भी ये रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, राइट। न्यू दिल्ली जो है उसका, यानी कि हमारे देश भारत का एक एम्बिशन भी है कि जब साउथ एशिया की बात आए, जब साउथ एशिया के बाहर के रीजन की बात आए, तो हम एक नेट स्टेबिलिटी प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, राइट, नेट प्रोवाइडर ऑफ स्टेबिलिटी, कि हम चाहते हैं कि ये सारे क्षेत्र जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहें, फ्री रहें, फेयर रहें और सिक्योर रहें। तो इन सारी चीज़ों के लिए हमारी मिलिट्री जो ताकत है वो काफ़ी टॉप नॉच होनी चाहिए। सो दिस इज़ द रीज़न कि ये जो इंडिया और यूएसए ने मिलकर डिसीजन लिया है कि हम मिलकर जेट इंजन्स को प्रोड्यूस करेंगे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेप है। और स्ट्रेटेजिक रिलेशंस की बात करें तो भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है दोनों इंडिया और यूएसए की। एंड दैट्स एवरीथिंग एज फार एज दिस पर्टिकुलर डिस्कशन इज कंसर्न। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज प्रशांत मामानी, आप देख रहे हैं क्यूरियसली एजुकेशन। वीडियो पसंद आया तो प्लीज शेयर इट विद अदर स्टूडेंट्स एज वेल। आई सी यू सून विद सम मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।